सोचिए, आपका स्मार्टफोन कैसे उन सभी फोटो, वीडियो, गाने, मैसेज और एप्स को एक जगह पर स्टोर कर लेता है। इतनी बड़ी मात्रा में डेटा एक छोटे से डिवाइस में कैसे फिट हो जाता है, बहुतों के लिए ये एक रहस्य है। इतना कुछ इतने छोटे स्पेस में कैसे समा जाता है, आज हम इसी रहस्य का पता लगाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके फोन या कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी चिप है, वो इतनी सारी जानकारी कैसे स्टोर करता है? आपकी यादें, आपकी फोटो, वीडियो, गाने फोन में कैसे सेव होते हैं? यकीन मानिए, जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए एक एक कदम करके समझते हैं। आपके फोन के अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं। ये सेल्स असल में क्या काम करते हैं? क्या ये बस आपकी फोटो रखने की साधारण जगह है? नहीं, ये इनसे कहीं ज्यादा काम करते हैं। इन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स का काम सेंसर्स की तरह होता है, जो हर छोटे से छोटे डेटा को स्टोर करते हैं, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, मैसेज हो या फिर एप्स। लेकिन कैसे? चलिए इन सेल्स के काम करने के तरीके को हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब आप कोई फोटो अपने फोन में सेव करते हैं, तो वो असल में कैसे सेव होती है? हर फोटो छोटे छोटे पिक्सेल्स से बनी होती है और हर पिक्सल का रंग 3 रंगों पर निर्भर करता है, लाल, हरा और नीला। सीधे शब्दों में कहें तो हर पिक्सल को 24 बिट्स में सेव किया जाता है। मान लीजिए एक पिक्सल का रंग कोड 555555 हो सकता है, तो दूसरा पिक्सल का रंग कोड 124, 121, 119 हो सकता है। इन तीनों रंगों के लिए 8 बिट्स होते हैं, जो मिलाकर 24 बिट्स बनते हैं। और ये पूरा डिजिटल कोड तब आपके फोन की मेमोरी सेल्स में सेव हो जाता है। अब ये सवाल उठता है, एक फोटो में 12 मिलियन पिक्सेल्स हो सकते हैं, तो ये 293 मिलियन बिट्स का डेटा इतने छोटे स्मार्टफोन या कंप्यूटर चिप्स में कैसे सेव होगा? यहाँ पर आता है VNAND टेक्नोलॉजी का जादू। सीधे शब्दों में कहें तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस डेटा को स्टोर करते हैं, वो छोटे छोटे सेल्स में स्टोर होते हैं। हाँ, आपके फोन या कंप्यूटर के हर एक छोटे से सेल में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन कैसे? इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जमा होते हैं, कुछ में ज्यादा, कुछ में कम। पुराने टेक्नोलॉजी में ये सेल्स केवल 2 अवस्थाओं में होते थे, 1 या 0। लेकिन आज की तकनीक में ये सेल्स 8 अलग अलग स्तरों तक इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर सकते हैं। सोचिए, हर एक सेल 3 बिट्स का डेटा स्टोर कर सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से स्टोर होते हैं कि ये सालों तक मौजूद रहते हैं। इन सेल्स को चार्ज ट्रैप फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। चार्ज ट्रैप वो जगह है जहां डेटा स्टोर होता है। जब डेटा पढ़ा जाता है तो उस सेल के चार्ज लेवल को मापा जाता है, लेकिन वो सेल कभी भी अपने आप मिटता नहीं, जब तक आप खुद उसे मिटाना नहीं चाहते। अब आते हैं VNAND पर। इस टेक्नोलॉजी में मेमोरी सेल्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे जाते हैं कि ये सिर्फ एक दिशा में फैलते नहीं, बल्कि ऊपर की तरफ उठते हैं, जैसे एक ऊंची इमारत के मंजिलें। ये सेल्स एक एक करके काम करते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक सेल सक्रिय होता है। इन सेल्स का काम कुछ ऐसा होता है जैसे भारी ट्रैफिक, जहां ट्रैफिक लाइट्स इन सेल्स को नियंत्रित करती है। जैसे ही एक सेल सक्रिय होता है, डेटा इंफॉर्मेशन हाईवे के रास्ते पर चलता है। जब ये सेल्स एक साथ लेयरों में काम करते हैं, तो हजारों फोटो, वीडियो और गाने आपके फोन या कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, यह सिस्टम बेहद तेज काम करता है, 500 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड की गति से। अब सबसे बड़ा चौंकाने वाला हिस्सा ये है, ज्यादा डेटा स्टोर करने के लिए इंजीनियर इन चिप्स को 8 लेयर तक स्टैक करते हैं। ये स्टैक्ड मेमोरी चिप्स इस तरह काम करते हैं कि डेटा एक साथ भारी ट्रैफिक की तरह नहीं चलता, बल्कि हर एक सेल डेटा को एक एक करके पास करता है। अब जब आप ये सब समझ गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके फोन की मेमोरी चिप सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। तो अगली बार जब आप फोन में कोई फोटो देखें, वीडियो देखें या गेम खेलें, तो याद रखें, यह सब एक छिपी हुई जटिल मशीन का काम है। लेकिन वो मशीन आपकी उंगलियों के पास है, एक छोटे से मेमोरी चिप के अंदर। क्या आप और जानना चाहते हैं कि ये तकनीक कैसे काम करती है? क्या आप देखना चाहते हैं कि ये सेल्स और कैसे काम करते हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। YouTube, Facebook
या अपने पसंदीदा सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें, ताकि सभी जान सकें कि ये अविश्वसनीय तकनीक कैसे काम करती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।